हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना, ये गुरुवार का है और आज 26 तारीख हो चुकी है। तो जो है ना 25 तारीख बुधवार को मैंने कोई सा भी एक भी ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग गए थे गांव और हम लोग सुबह जाने का था। लेकिन फिर भी लगभग हमको 11:30-12 बजे के समथिंग हम घर से निकले हैं, वहाँ पहुँचे हैं। तो मतलब उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। बहुत सारे काम हो रहे थे, ताजबी भी परेशान कर रही थी, फिर जाना भी जल्दी था। तो इस वजह से जो है ना, जब शूट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम था ना, और जल्दबाजी में वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं होता। वीडियो शूट करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खैर छोड़िए, मैं अब ब्लॉग की बात करते हैं। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, गुरुवार का दिन था। लगभग मैं 12-12:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे ताज़ भी सो चुकी थी। उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। खाना वगैरह हो चुका था, सारे काम हो चुके थे। लास्ट में बर्तन वॉश किए मैंने, किचन को थोड़ा सा समेटा, साफ़ किया, गैस स्टॉप। इसके अलावा दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये फ्लावर पोट उसी दिन के वॉश करे थे ना मैंने, ऐसे ही रखे हुए हैं। इनको अरेंज करने का टाइम नहीं हो पाया और ये आज भी ऐसे ही रखे हैं। तो बीच में ना बुधवार को गांव पे चले गए थे, इस वजह से बहुत सा काम फैला रह गया था, समेट नहीं पाई मैं। और रात को गांव से आए थे हम, लगभग 9-9:30 बज गए थे गांव से आने में। फिर इसके बाद घर का कुछ भी काम नहीं हो पाया। सुबह भी जल्दबाजी में काम करके गए थे ना, तो फिर मैंने सुबह उठने के बाद जो है घर के पूरे काम समेटे। इसके बाद फिर मैंने सोचा ब्लॉग में आराम से ही स्टार्ट करूँगी। और फिर ताश भी उठ जाती है ना, इसके बाद बिल्कुल समझ नहीं आता कि किस तरह से ब्लॉग शूट करो। इसलिए आजकल मॉर्निंग से मैं वीडियो स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा उठने में लेट हो रहा है, और ऐसे में वो भी साथ में उठ जाती है फिर। तो वो उठती है ना, तो फिर कुछ टाइम उसको देना पड़ता है। मतलब मोस्टली मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रूम में ही रहूँ, रूम से बाहर मैं ना निकलूँ, क्योंकि जैसे मैं रूम से बाहर आऊँगी ना, मेरे साथ उठ के वो भी आएगी। तो वो उठ जाती है ना, उसके बाद भी काफ़ी देर तक मैं रूम में, क्योंकि मेरा रूम ऐसा है जो मॉर्निंग में काफ़ी देर तक अच्छा गर्म बना रहता है। और जब वैसे भी जब हम सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी एकदम हीट हुई होती है, गर्म होती है, और एकदम से फिर ऐसे में बच्चे को बाहर लेकर आओ ना, तो ठंडी लगने का डर रहता है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। घर में मेरे रूम में घर में जो मेरा रूम है ना, उस जगह पे मतलब अच्छी हीट रहती है, गर्मी सी रहती है एकदम, लगभग 9-9:30 बजे तक। फिर उसके बाद तो वहाँ भी ठंडा हो जाता है। तो जैसे ताश भी उठती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा आराम से लेकर मैं बाहर जाऊँ। हॉल में ना बहुत लेट लेकर आती हूँ मैं, क्योंकि हॉल हॉल बाहर की साइड ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है अब। तो जैसे वो उठती है तो फिर मैं उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ, जिससे कि जैसे वो बिस्तर में से निकलती है ना, तो थोड़ी सी उसकी बॉडी एकदम हीट रहे, और ऐसे में ठंडे गर्म होने का डर रहता है। तो फिर अच्छा, यहाँ पे अभी जो है ना 3 बजे का टाइम हो चुका था, और ताजवी जो है सोकर उठ चुकी थी। उसके पापा उस ताजवी के पास है। शाम की चाय बनाई थी मैंने, इसी के साथ बर्तन भी अरेंज कर दिए दोपहर के धुले हुए। तो हम दोनों लोग चाय लेंगे, और इसके अलावा ताजवी को मैं हल्का सा गुनगुना पानी दे दूंगी, क्योंकि सर्दी है ना, ठंडा पानी एकदम पिया नहीं जाता। इसलिए मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, गुनगुना कराया है एकदम। और यहाँ पे हम चाय ले लेंगे। तो मुझे ना ये बड़े मग में चाय पीने का बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मुझे संतुष्टि कब होगी, जब मैं इस बड़े मग्गे में चाय ले लूँगी। वरना चाय थोड़ी सी हो, लेकिन मुझे चाय पीना इसी मग में पसंद है। तो हम दोनों के लिए मैंने चाय चाय ले ली है, और ताजवे के लिए पानी ले लिया है। और बस इसके बाद हमने चाय वगैरह पी, और फिर इसके बाद मैं आ गई थी ताजवी को लेकर छत पर। जैसे ही वो सो के उठी ना, कुछ देर रूम में खेली, लेकिन फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसकी आदत सी हो गई थी कि जैसे वो सो के उठती ना, फिर उसके बाद हम छत पे लेकर आते थे, पहले लेकर आते थे। लेकिन अभी तो जो है ना, 2-3 दिन से बिल्कुल धूप ही नहीं है, और टाइम भी नहीं हो रहा था। हम बाहर आ रहे थे, जा रहे थे, कहीं भी घूम रहे थे। तो आज वो घर पे थी ना, बड़ा परेशान कर रही थी, छत पे लेकर चलो। छत पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ होता है ना बाहर, मतलब बाहर जाओगे तो भी मौसम ख़राब था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और ऊपर जब हम आए थे तब भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन वो अंदर रुक ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए उसको लेकर छत पे आना पड़ा। और यहाँ पे हल्की हल्की सी धुंध भी है, धूप तो बिल्कुल नहीं थी। अब लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में जो है ना बारिश आने वाली है। अभी जब कैमरे में आप देख रहे हो तब तो फिर भी थोड़ा मतलब ऐसा ब्राइटनेस सी आ रही है,
बाकी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब लग रहा था आज, तो थोड़ी बहुत उसको ना जो है मैंने छत पे घुमाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही लेकर मैं नीचे आ गई हूँ और आते ही जो है ना थोड़े बहुत हमने बैठा, फिर मैं अपना किचन के कामों में लग गई हूँ। ताशवी जो है अपने पापा के पास है और ताशवी के जीजा जो है वो कोचिंग से आज जल्दी आ गए थे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा ना, तो छुट्टियां वगैरह जल्दी कर दी थी कोचिंग की। मोस्टली वो 6:30 बजे तक आते हैं कोचिंग से, लेकिन फिर वो आज जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू टमाटर की, क्योंकि और कोई सब्ज़ी घर में अभी फ़िलहाल थी नहीं। और फिर ऐसा था ना कि मौसम ऐसा रहा है, ऐसे में इनको मार्केट क्या भेजूँ, तो जो घर में था मैंने सोचा यही बना लेते हैं, सिंपल सी सब्ज़ी एकदम। तो तासू के पापा को भी आलू टमाटर की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जो ताशू की दीदी है उनको भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यही बना दी और छोटे से कुकर में बना दी, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बनाना था मुझे। मतलब हम दोनों तीनों लोगों के लिए इस कुकर में बन जाती है, इतना तो है, छोटा है। लेकिन हाँ, अभी जितने ताजवी के पापा हैं, मैं हूँ और उसके दीदी, इनके लिए तो वो खाना आराम से बन जाता है कुकर में। तो बस कुकर में रख दिया ताकि जो है ना एकदम से फटाफट से आलू बॉईल हो जाए, पक जाए मेरी सब्ज़ी, इसलिए मैंने कढ़ाई में नहीं आज इसमें बनाया है। और बस यहाँ पे सीटी आने के लिए रख दिया है ताकि आलू एकदम से बॉईल हो जाए। और यहाँ पे जो है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी एक साइड में, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी और पता है इस टाइम पे मुझे ऐसी नींद आ रही थी ना कि मतलब जाके अभी बिस्तर में सोऊंगी ना तुरंत नींद लग जाएगी मेरी। तो मैं कोशिश कर रही थी ना कि मैं जल्दी से काम निपटा कर और झटपट से जाके बिस्तर में जाके सो जाऊँ। मतलब शाम को जितनी जल्दी काम निपटा लूँगी ना उतनी जल्दी मुझे सोने को मिल जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और वैसे भी अभी ताश भी है, तो वो जब सोएगी उसके बाद ही मुझे सोने को मिल पाएगा। मेरे माइंड में तो था कि वो सोएगी ना वैसे ही मैं सो पाऊँगी, इसके पहले तो मुझे सोने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज वो जो है ना 3 बजे से जगी हुई है, 3 बजे के बाद वो बिल्कुल नहीं सोई है, तो मुझे ये लग रहा था कि वो 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाएगी आराम से। लेकिन नहीं, वो उसका टाइम है 10 बजे सोने का, तो वो 10 बजे ही सोई थी। और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि वो शाम को नहीं सोई थी ना, तो इस वजह से उसका मूड ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, तो झटपट से रोटियाँ बना के रख लूँगी। इसके बाद जो है ना फिर हमने मतलब ऐसी सर्दी हो रही थी ना, तो उसमें मैगी खाने का मन कर रहा था मेरा। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ मैंने बनाई, बाकी फिर हमने ना बाद में मैगी बनाई थी सभी लोगों के लिए। तो कुछ कुछ रोटियाँ हमने ले ली, सब्जी ले ली और बाकी मैगी भी ले ली थी। तो कभी इस तरह से शाम को ना कुछ कुछ खाने का मन करता है। और मैगी जो है ताशवी के दीदी ने बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी बनाते। मतलब यकीन करो, मैं पहले मैगी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मुझे मैगी। लेकिन जब से मैंने उनके हाथ की मैगी खाई है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैगी पसंद है। और मैं मतलब 15 दिन में, 8 दिन में, जैसा भी होता है ना, मैं मैगी मंगवाती रहती हूँ और उनसे ही बनवा के फिर मैं खाती हूँ। खाना मेरा बन चुका, इसके बाद में जो है फिर बाद में ही प्लान हुआ था मैगी का। तो मैगी मैंने मंगवा ली थी, घर पे थी नहीं। इसके अलावा मैं अब आलू और प्याज काट दूँगी और बाकी मैगी तो जो है ताशवी के दीदी बनाएंगे। मैंने बस उनको सब्जी वगैरह काट के दे दी, जो जो उन्होंने मुझे बोला था, जैसे मैंने उनको काट के दे दी थी। बाकी मैगी उन्होंने बनाई थी। जब तक वो मैगी बना रहे थे, मैंने बाकी के घर के जैसे काम, ताशवी को रखना है और ये घर में कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, वो काम निपटा लिए थे मेरे इस तरह के। आज खाना वगैरह तो लगभग 7 बजे फ्री हो गए थे हम। लेकिन फिर जैसे मैगी बनाई है उसमें भी टाइम लगा, फिर सबने खाना खाया, बर्तन वगैरह वॉश करे ना, तो फिर मुझे लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था ये सब काम करने में। वो रहता है ना कि आप कितना ही सोच लो कि आप जल्दी सो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और नींद भी जो है ना, जब 5 साढ़े 5 बजे ऐसे टाइम पे नींद बहुत तेज आती है, जब घर के सारे काम एक साथ में आते हैं ना तब। और फिर जैसे फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको नींद नहीं आती। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना मैं मैगी की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा फिर मुझे एक वीडियो भी एडिट करना था, तो वो भी माइंड में चल रहा था कि मुझे एक वीडियो है वो भी एडिट करके अपलोड करना है कल के लिए। क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैंने बिल्कुल भी यूट्यूब का काम नहीं किया। मतलब वीडियो तो मैंने शूट किया है, लेकिन उसकी एडिटिंग अपलोडिंग बिल्कुल नहीं करी है। जो पिछले मैंने 3-4 दिन पहले अपलोड किए थे वीडियो, वही मेरे अभी तक चल रहे थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब वीडियो
बन जाते हैं और अपलोड। वैसे मैं वीडियो को जो है ना शेड्यूल करके रखती हूँ, तो जैसे टाइम होता है वो अपने आप पब्लिक हो जाते हैं। लेकिन अभी कल के लिए मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मुझे एक वीडियो बना हुआ रखा है, तो उसको अपलोड करना था। थोड़ी सी बहुत उसकी एडिटिंग रह रही थी, वो भी काम निपटाना है। तो इसलिए भी मैंने खाने का काम थोड़ा जल्दी कर लिया था कि नाइट में मैं ये काम कर सकूं। लेकिन जो है ना, ताशवी 10 बजे सोई, फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने पूरा एडिट किया, वॉइस ओवर करा उसका, और एक वीडियो को मैंने वॉइस ओवर करा, उसकी एडिटिंग करी। तो इस तरह से जो है ना, मुझे रात को 12 बज रहे हैं अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कभी कभी ना इस तरह से हो जाता है, अगर आप एक दिन काम नहीं करते ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारा काम आपके लिए इकट्ठा हो जाता है। तो आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।